हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको को स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देख सकते हैं कि बीएड और बीएड वर्सेस डीएलएड का भी काफ़ी कल से हम लोग बहुत ही न्यूज में है। बीएड वर्सेस डीएलएड, ठीक है, तो इसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए, टेंशन नहीं लेना है, किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। ना ही डीएलएड वाले यहाँ पर खुश होंगे, ना ही बीएड वाले नाराज होंगे। सबको मिलकर हम लोग को ये जो भी लड़ाई है या जो कुछ भी है, ठीक है, हमारा अधिकार है, तो मिलकर हम लोग इसको लड़ेंगे, मिलकर एक साथ करेंगे। और देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, ये सब मेनली ये सब क्या है, टीचिंग कोर्स है, टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स है। इसमें हम लोग को मिलकर बच्चों को गाइड करना है। हमारा मेन मोटिव होगा बच्चों को गाइड करना, एक अच्छा शिक्षा बच्चों तक पहुंचाना। जो भी हमारे पास नॉलेज है बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, सभी लोगों से, कि जो डीएलएड की हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि बीएड वालों को चिढ़ा रहे हैं या बीएड वाले नाराज हो रहे हैं, उनका भी कोई जवाब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। सबको मिलकर हम लोग को इसमें काम करना है। किसी का भी यदि किसी के साथ शोषण होगा, किसी के साथ अन्याय होगा, तो एक साथ खड़े होंगे। अभी यदि हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फ्यूचर में कभी मेरे साथ भी कुछ जरूरत पड़ सकता है, जब उसमें फिर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मिलकर हम लोग इसके लिए होगा। देखिए, जहां तक मेरे तरफ से सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, तो जिस हद तक करना पड़ेगा उसके लिए मैं जाऊंगा, चाहे जहां भी जाना पड़ेगा उसके लिए जाऊंगा। हम लोग मिलकर इसको हम लोग सारा चीज को देखेंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। और हमारी एक स्टूडेंट है जो बेचारी बीएड भी कर चुकी है और वो अभी टीचर के लिए काफी लगी हुई है। उन्होंने भी मुझे कुछ लेटर लिख कर एक भेजा है इसके बारे में। मैंने बोला था कि मैम बीएड और डीएलएड वर्सेस इसके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या राय है। तो उन्होंने भी मुझे कुछ लिख कर दिया है, तो उसको भी मैं अभी पढ़ूंगा इसी वीडियो में, आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। लिखा है सुप्रीम फैसला नई दिल्ली की तरफ से है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति नहीं हो सकते। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज कर यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था, ठीक है। उस अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में केवल एक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि एनसीटी के इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के अंदर, मतलब 6 महीने के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। समझ गए ना। देखिए, जिन्होंने बीएड किया है, आपने कोई गलती नहीं की है। जब यहां पर बोला गया था कि बीएड वाले चाहे प्राइमरी हो या मिडिल हो, हाई स्कूल हो, किसी के लिए भी एलिजिबल है, तो उन्होंने बीएड किया है। देखिए, जिन्होंने बीएड किया है, उन्होंने ऐसी बात नहीं कि कुछ बेवकूफी किया है। उन्होंने ये सोचकर किया है कि जब डीएलएड करके जब केवल प्राइमरी स्कूल को हम पढ़ा पाएंगे, तो क्यों ना हम बीएड कर ले, ताकि मेरा सारा उसमें आ जाएगा। ये सोचकर बीएड वालों ने बीएड किया था। बट देखिए, इसमें आगे ये भी बोला गया था कि बीएड यदि कोई किए हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं 1 to 5 में, तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। एनसीटी की तरफ से ये बोला गया था कि एक ब्रिज कोर्स कर लेंगे आप लोग, तो आप फिर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे यहां लिखा हुआ है, लेकिन मेन यहां पर दिक्कत है कि ब्रिज कोर्स के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है कि कहां पर होगा, कैसे करेंगे, किसको करना है, या किए हैं या नहीं किए हैं। ये इसके बारे में आगे और प्रोसेस हुआ नहीं है, समझ गए। ये बोलकर रुक गया था। ये कारण है कि फिर इस तरह का दिक्कत आ गया है। यहां नेग्लिजेंसी भी हुआ है। एनसीटी की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले का असर जो है, ना सिर्फ राजस्थान के शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा, बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा, ठीक है। तो अब अच्छा, हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे कुछ लिखकर भेजा है, वो भी आप लोग देख लीजिए क्या उन्होंने लिखा है। देखिए, मैम ने क्या लिखा है। देखिए कि मैंने उनको बोला था रिक्वेस्ट, तो उन्होंने भेजा है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, यानी बीटीसी को डीएलएड भी बोला जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर बीटीसी प्राइमरी कोर्स जो करते हैं और टीचर बनते हैं, तो उसको बीटीसी बोला जाता है। हमारे झारखंड, बिहार ये सब में हम लोग डीएलएड या बीटी कोर्स भी बोलते हैं,
ठीक है, ये मुद्दा क्या है उन्होंने लिखा है। लिखा हुआ है कि एनसीटी 2018 अधिसूचना के तहत बीएड वालों को प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी 2018 अधिसूचना को ही रद्द कर दिया। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यही किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब डीएलएड या बीटीसी या इसी के समकक्ष जो भी कोर्स हो, ऐसे डिग्री वाले ही प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि बीएड वाले मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, टीजीटी, पीजीटी के लिए अभी भी एलिजिबल हैं। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। जो लोग बीएड किए हुए हैं, आप लोग मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, ठीक है। मिडिल स्कूल मतलब 6 to 8, हाई स्कूल मतलब कि 9 से लेकर 12 तक का, 9, 10, 11, 12, आप उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। टीजीटी के लिए भी, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो टीजीटी के लिए भी, यदि आपने पीजी कर रखा है तो आपका पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, रास्ता अभी बहुत है, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। वैसे भी मेरा जहां तक अंदाज है कि जो लोग बीएड किए हैं, आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और आप लोग भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? कल से बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर रोना आ रहा है कि बीएड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सिस्टम पर सर रोना आ रहा है, क्या करेंगे, बहुत गलती हो गया। कुछ भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया है। बीएड जो लोग किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, समझ गए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन होगा सब अच्छा होगा। आगे लिखा हुआ है कि देखिए दलील ये दी गई है कि बीएड वाले अगर प्राइमरी टीचर बनते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीएलएड वालों को छोटे बच्चों को डील करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, जो कि बीएड के ट्रेनिंग से अलग है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत हद तक यहां पर भी एक तरह से ठीक बोला जा रहा है। आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि दलील यह भी दी गई है कि एनसीटी 2018 अधिसूचना के तहत एक ब्रिज कोर्स, देखिए 6 महीने का जो एक ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे जो बीएड किए हुए हैं। एनसीटी 2018 की अधिसूचना ने यह कहा था कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है जिन्होंने बीएड किया था, कि वो यदि ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो फिर आप छोटे बच्चों को 1 to 5 जो प्राइमरी स्कूल है उनको बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन तो इसका यह अर्थ यह भी निकलता है कि बीएड डिग्री सफिशिएंट नहीं है। देखिए देखा जाए तो यहां पर फंस गया है, गलती हमारी भी है, हमारी तरफ से, एनसीटी की तरफ से भी ये गलती हुई है। जब आप बोल रहे हैं कि बीएड वाले 6 महीने का एक कोर्स कर लीजिएगा तो आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, बीएड वालों के अंदर कमी है, तभी तो आप बोल रहे हैं कि 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। यानी हम नहीं करेंगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तभी तो ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई है। और इस ब्रिज कोर्स का डिस्क्रिप्टिव ब्यौरा कहीं नहीं दिया गया है, आप केवल बोलकर छोड़ दिए। आगे इसके बारे में ब्यौरा दीजिएगा तब ना, कि बीएड कंप्लीट होने की इतना साल के अंदर में, 6 महीने के अंदर में, साल भर के अंदर में आपको यदि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप फॉर्म भी नहीं भर सकते प्राइमरी के लिए। ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन कुछ ऐसा आना चाहिए था, आगे कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग फिर भूल भी गए, बीएड करके अपना आराम से थे कि हम लोग तो प्राइमरी और सब में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, समझ गए। तो यहां पर दिक्कत आ गया है। आगे देखिए क्या मैम ने क्या लिखा है कि इसका सीधा असर अभी केबीएस प्राइमरी टीचर, मैम का ये कहना है, अपना मैम ने सजेशन दिया है कि मैम ने ये एज्यूम किया है, एजम्पशन दिया है अपना, कि इसका सीधा असर अभी केबीएस जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी अभी के रिजल्ट जो आने वाला है, रिजल्ट में दिखेगा, जिसमें सिर्फ डीएलएड वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। जो डीएलएड वाले थे, हो सकता है कि प्राइमरी जो वैकेंसी अभी प्राइमरी टीचर के लिए आई थी, हो सकता है केवल डीएलएड वालों को लिया जाए, तो ये असर देखने को अभी मिल सकता है। आगे लिखा हुआ है कि बिहार, मैम ने लिखा है कि बिहार की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, जो कि आप लोगों को पता है कि बिहार में 1,70,000 वैकेंसी अभी आई है टीचर के लिए, ठीक है, जिसमें कि 80,000 जो सीट है केवल प्राइमरी टीचर के लिए है। 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उनके लिए केवल प्राइमरी टीचर के लिए केवल 80,000 सीट है। बिहार की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो कि लगभग 80,000 है, उस पर भी इसका असर दिखेगा। इसका असर बहुत ज़्यादा चांस है कि उस पर भी इसका असर दिखना चाहिए। मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपना इस तरह का अपने जो बीएड और वर्सेस बीटीसी का जो कल से इस तरह का चल रहा है न्यूज में, जो वायरल इतना ज़्यादा हो रहा है, मैम ने भी अपना कुछ सजेशन हम लोग को बताया, इसके बारे में मैम ने डिफाइन किया, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है अपराजिता तिवारी, हमारी स्टूडेंट है। मैम आज भी क्लास आई थी और मैं क्लास में भी आज गया था, मैम से मिला था, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आगे का जो भी होगा सब कुछ ठीक होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बीएड के लिए हो सकता है बहुत जल्द 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स का कुछ एक रूल आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें फिर आप लोग जैसा होगा फिर हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आगे जो कुछ भी होगा फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।